अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, SMH न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत 8 जुलाई को याकुतपुरा के इलाके गंगानगर में एक नौजवान पर कातिलाना हमले की वारदात पेश आई थी। इस नौजवान की दौरान इलाज कल रात मौत वाक़ई हो गई। मकतूल शेख परवेज़ पर चंद गंजेटियों ने कातिलाना हमला किया था। शेख परवेज़ रैन बाजार कत्ल केस में याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा कादरी साहब का कातिलों पर PD एक्ट लगाने का पुलिस से मुतालबा किया गया। MLA साहब ने मरहूम शेख परवेज़ के घर वालों से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि याकुतपुरा हल्के में गंजेटियों का आतंक बढ़ चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अमला भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है और मकतूल परवेज़ के साथ उस्मानिया अस्पताल में भी लापरवाही का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि कातिलों के खिलाफ PD एक्ट लगाए वरना पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। याकुतपुरा हल्के में मौला के चिल्ले के पास शेख परवेज़ एक 25 साल नौजवान बच्चा जिसके ऊपर कातिलाना हमला 8 तारीख को किए, दवाखाने में ज़ेर इलाज था। रात में उसका इंतकाल हो गया और वो गंजटी लोग थे जो इस पे हमला करे। याकुतपुरे में गंजटियों का जुल्म बहुत बढ़ गया। थोड़े दिन पहले गंगानगर में मारा पीटी करे थे, ज़ख्मी हुए थे बच्चे। उस वक़्त भी मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को बोला क्या मैं पिकेट डालिए या टास्क फोर्स को भेज के बच्चों को उठाइए। आए एक दूसरे दिन पूरी फोर्स को लेके बजाय गंजेटियों को उठाने के शरीफ लोगों को उठा लेके चले गए। रात को आके एक करो तो एक करे, दम नहीं वो लोगों को उठाने का। अब यहाँ पे याकुतपुरे में नागाबोली के एरिया में, गंगानगर में, धोबी घाट के पास ये अड्डा बनाए हुए हैं, मौला के चिल्ले के पास कब्रिस्तानों में बैठते रात को। रात के टाइम पे कब्रिस्तानों में बैठना कोई जवाज़ नहीं है। कोई चलो भाई किसी की मैयत में आए या कोई काम से आते, ये तो अड्डा बना लिए हुए, दूर दूर से आके बैठ रहे साहब। तो यहाँ पर आके टास्क फोर्स के लोगों का काम है कि लोगों को पकड़े और उनको ले आके बुक करे। आवारा गर्दी में जो बैठते हैं ना, वैसे लोगों को ले आके बुक करे ताकि आइंदा से वो अपनी बैठक बर्खास्त कर दें। अब रहा सवाल ये बच्चे का जो कत्ल हुआ, इसके ताल्लुक़ से मैं कमिश्नर पुलिस से कहूँगा कि इससे पहले मैं असम्बली में भी बताया था कि कत्ल के क़ानून में तब्दीली लाए, एक सख्त क़ानून बनाइए उनका। तो गवर्नमेंट लेवल पर ज़ेर गौर है बोल के जवाब देते असम्बली में, लेकिन ज़ेर गौर रहता बच्चे मरते चले आ रहे। पुलिस को मैनेज कर लेके मर्डरा करके दो साल का 1 साल 6 महीने के अंदर निकल के आ जाते। ये गलत है। कम से कम आप कमिश्नर साहब इतना तो कर सकते हैं कि कातिल को PD एक्ट में बुक करके 2 साल के लिए भेज दीजिए। जब तक आप ये सख्ती करेंगे तो खतना करना बंद कर देंगे लोग। जब कातिल को मालूम होगा कि इनके कत्ल के बाद में 2 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, वो जेल से बड़े बड़े धारकारियों को देखें, हम जेल का नाम लिए तो घबराते। वो मजलिस वाले से जेल से घबराने वाले नहीं हैं। ये रोडी शीटों के ऊपर, रोडी शीटर्स की आदत रहती डरने की। मेरा कमिश्नर साहब चाहिए ये जो कातिल है इसको फौरी PD एक्ट में बुक करके रिमाइंड करे। कत्ल के केस में 2 साल, कम से कम 2 साल तक उसकी ज़मानत ना होने पाए, ऐसे इंतजाम करिए। फिर कातिलों का हशर देखिए क्या होता। ये मुसलसिल पुलिस को आमदनी है। इन लोग आते कब्रिस्तान में इनके बात करते, पैसे लेके चले जाते। अभी 2 महीने पहले मैं कमिश्नर को रिपोर्ट दिया, गंगानगर में लड़ लिए बच्चे, ज़ख्मी हो गए, ये हो गए। नाके में एक नामिनल FIR बना दिए, 1-2 को बुक कर दिए, उसके बाद बाकी के लोगों को छोड़ दिए। हम नहीं चलेगा अगर इस पर अमल नहीं होगा। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से इजाज़त लेके मैं पुलिस स्टेशन के पास जाके धरना दूंगा। ये लोगों को PD एक्ट में बुक करिए। PD एक्ट में बुक होने के बाद जो लोगों के दिमाग सुधर जाते। PD एक्ट ऐसा कानून है कि उसमें 8 महीने तक कोई बिल नहीं होती, ज़मानत नहीं होती, लेकिन उसमें भी कुछ जवाज़ पुलिस वाले निकाल लेते, वकीलों को मैनेज करके पैसे खा के रिहाई दिलाते। भोरा क्या 2 लाख रुपए कोई दे रहे हो तो किसका ही मर्डर कर देती। 15 दिन या महीने भर रिमांड रहते, उसके आ जाते, फिर बहाल हो आते। और ये जो बच्चा कत्ल करा है, थोड़े दिन पहले ये कत्ल उनसे हो चुका, एक सज़ा याफ्ता कातिल है। और ऐसे मुजरिम को जो सो ऐसा आज़ाद नहीं देना छोड़ना चाहिए, उनको
सख्ती से गिरफ्तार करके उनको पीडीएक में बुक करे तो 2 साल तक हम जेल में रहेंगे, सड़ेंगे तो अपने ठिकाने पे आ जाएंगे, कम से कम अपने आप को सुधारेंगे। बहरहाल मुझे अफसोस है बच्चे के शेख परवेज़ के इंतकाल पर। मैं उनके रिश्तेदारों को ताज़ियत करता हूँ मजलिस की तरफ से, और जो भी मेरे से मदद हो सकती है इनके लिए मैं करने तैयार हूँ। दिन हो के रात हो ऐसे वाक़ात में इत्तला दीजिए। मुझे अफसोस ये है कि 2 दिन दवाखाने में थे, मुझे इत्तला नहीं दी गई। उस्मानिया दवाखाने के डॉक्टर भी बहुत लापरवाही का शिकार कर हुए पेशेंट के साथ, उनके सही इलाज नहीं हुआ। सुबह में पोस्टमार्टम के वक्त गया ना दवाखाने को, तो वहाँ के लोग बोल रहे थे, यहाँ बच्चे के जो लोग थे कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से भी बच्चा मरा। बोल ये तो खसाबा बैठे हुए दवाखानों में। बहरहाल जो है अल्लाह के मालिक, अल्लाह की मर्ज़ी। मैं इस सिलसिले में पूरी कार्रवाई करूँगा, चाहे मेरा साथ कोई दो ना दो। मैं अकेले जाके नाके के सामने धरना दूँगा और लोगों को पीडीएक लगा के कोशिश करूँगा। शुक्रिया।